Hello dear 11thians, welcome back to another video of your final accounts. फाइनल अकाउंट का सेकंड वीडियो है ये. इस सेकंड वीडियो में हम क्या सीखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पूरा इसका थ्योरी बताऊंगा, इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल हम स्ट्रेंथन करेंगे. ठीक है जी. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया. पहले हम क्या बनाते हैं? फर्स्ट स्टेज क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट है. ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे पास क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट. वही ग्रॉस प्रॉफिट फिर कहाँ ट्रांसफर होगा? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करेंगे और इनडायरेक्ट इनकम्स जो हमारी होंगी, मिसलेनियस इनकम्स जो होंगी, वो सब ऐड करेंगे और उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा. ठीक है. तो हमें ये समझ में आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मेड और प्रिपेयर्ड टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट्स. ठीक है. इसकी फीचर्स क्या क्या है? इट इज द सेकंड स्टेज इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. पहला स्टेज कौन सा था? हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक. उसके बाद प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. देखो, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये दोनों ही किसी ने एक पर्टिकुलर पीरियड जो होगा हमारा अकाउंटिंग पीरियड, उसके बाद बनाए जाते हैं. अगर आप पिछला वीडियो चेक करेंगे, उसमें चेक करेंगे, मैं हमेशा हेडिंग में क्या लिखता हूँ? ऐसे लिखता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. ठीक है. सेम गोज फॉर व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. ठीक है. इस तरीके का मतलब, इसका मतलब क्या है कि ये इस पर्टिकुलर पीरियड के खत्म होने के बाद ये बनाया जाता है ये अकाउंट, और ये बताता है कि इस पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट कमाया या हमारा क्या लॉस रहा. उसके बाद अक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड इन प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट. ठीक है. अक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग ऑलरेडी पता है कि हम हमारा कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को ही कंसिडर करते हैं while we are following the accrual basis of accounting. Then credited by gross profit and incomes from the other sources and debited with indirect expense. ये मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा क्वेश्चन शुरू होगा ग्रॉस प्रॉफिट से या ग्रॉस लॉस से भी हो सकता है. ठीक है. अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो वो डेबिट साइड में लिखना है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो वो क्रेडिट साइड में होगा. और अगर जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी अदर सोर्सेज से, वो हम कहाँ डालेंगे? क्रेडिट में. और जितने भी हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सब हम डालेंगे डेबिट में. ठीक. उसके बाद बैलेंस इज ईदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस डिपेंडिंग अपॉन, अगर हमारा रिसीप्ट साइड यानी कि क्रेडिट साइड, इनकम साइड हमारा ज़्यादा है वहाँ तो, और डेबिट साइड हमारा जो एक्सपेंसेस का है वो कम है, तो हमारा बट नेचुरल हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? नेट प्रॉफिट आएगा एंड वाइस वर्सा. इसकी फीचर्स क्या है? इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ऑलरेडी डिस्कस्ड. कंपैरिजन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर की नेट प्रॉफिट और करंट ईयर की नेट प्रॉफिट से, है ना, कि प्रीवियस ईयर में 2 लाख नेट प्रॉफिट था, इस साल में हमारा 50,000 नेट प्रॉफिट है. दैट मीन्स आवर बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल एंड वी नीड टू चेक ऑन वेयर द मिस्टेक्स आर, और हम क्या गलत कर रहे हैं. डिटेल्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिटेल्स हमारे पास इससे रहती हैं. किससे? बाय द प्रिपरेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, by the preparation of profit and loss account. It helps in फॉर्मेशन और बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो. ठीक है. उन सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज, तो उनको हमें कैलकुलेट करने के लिए हेल्प कौन करता है बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प करता है. अच्छा, जल्दी से अब फटाक से मैं क्या क्या बोल देता हूँ चीज़ें, यही मतलब कुछ चीज़ें और भी चीज़ें बहुत सारी, ठीक, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं. ये सारी वो मैंने लिखी है जो डेबिट साइड में आएंगी. ठीक है. ये सारे एक्सपेंसेस हैं हमारे. क्या क्या? सैलरीज डेबिट साइड, ऑफिस रेंट डेबिट साइड, फैक्ट्री रेंट होगा तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में. ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी डेबिट साइड में, किस में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी होता तो वो हमारे जाता ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना. इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, दैट बिकम्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट साइड में चला जाएगा. सेल्समैन का कमीशन हमारा डेबिट साइड में चला जाएगा. एक्सपेंस है, सेल्समैन कोई काम कर रहा है, उसने सेल्स बढ़ा दी कंपनी की, ठीक है, और उसने उस पर कमीशन मांगा, तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में खर्चे लगते हैं वो सब. इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, अगर आपने स्टॉक वगैरह, क्या कहते हैं, स्टॉक आपके गुड्स हैं, इन्वेंट्री वगैरह है, उसका इंश्योरेंस करा रखा है, फिर प्रीमियम भरते हैं आप उसका, तो वो भी हमारा एक एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. ठीक है. एक क्वेश्चन था जिसमें सेलिंग एंड पैकेजिंग एक्सपेंसेस था. ठीक है. याद है आपको? ठीक. तो वो हमारा क्या था बच्चे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. वो यही रहा. ठीक है. यहीं पे है वो, जो हमारा कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, ठीक है, लोन हमने लिया है किसी बैंक से या किसी भी इंसान से हमने लोन लिया है, फिर हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट साइड में चला जाएगा. बैड डेट कौन होते हैं? डेटर्स हु आर नॉट गुड, जो हमारा पैसा हड़प गए, ठीक है, पैसा खा के चले गए, भाग गए, ठीक, तो उनने पैसा हमारा हड़प लिया, तो ये भी हमारे लिए क्या है बच्चे? एक्सपेंस है, बैड डेट्स. देन डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये भी हमारे लिए क्या है बच्चे? एक
इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब भी हमारा क्या बच्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंसेस और भी सारे हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे, गिवन द कंडीशन दे आर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन हमारे क्रेडिट साइड में भी कुछ चीज़ें आएंगी जो हमारी मिसलिनियस इनकम्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, या हमने इन्वेस्टमेंट करा हो कहीं पे, वहाँ पे हमें उस पर रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। समझ आ गई बात बच्चों? तो ये है पूरा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा फंडा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने थ्योरी बता दी और इसके कुछ कंटेंट्स बता दिए। ये अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए जी बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए सेपरेट वीडियो चलिए जी बच्चों, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 है आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर है। तो जब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमारे पास एक सेपरेट वीडियो होगी। तो फिलहाल हम नेट प्रॉफिट सीख रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमारे पास दो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूँ, हम जल्दी से इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट बनाएंगे जब, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ हो जाएगा पर्टिकुलर। चलिए जी, अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, सैलरी, वेजेस, कमीशन पेड, पोस्टेज एंड कोरियर, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट पेड, कैरेज आउटवर्स वगैरह वगैरह चीज़ें। तो हमें क्वेश्चन शुरू किससे करने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से। तो ये जब आप देखेंगे इसमें जो डिटेल की है तो उसी के नीचे लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट का भी डिटेल। ग्रॉस प्रॉफिट वाज 45% ऑफ सेल्स विच अमाउंटेड टू 6,50,000। तो हमें 6,50,000 का हमारे पास क्या है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट है 45%, ठीक है, सेल्स का। तो जीपी इज इक्वल टू, वर्किंग नोट में आप ये दिखा देंगे, जीपी इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, विच इज सेल्स हमारा कितना है, सेल्स हमारा है 6,50,000 रुपए इंटू 45/100, ठीक है। ये हमारा आ जाता है 2,92,500 रुपीज़, ये हो गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा जीपी 2,95,500 रुपीज़ आ गया। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,95,500 रुपीज़, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या दिया है, सैलरीज एंड वेजेस, एक्सपेंस है, डेबिट साइड में चला जाएगा, टू सैलरीज एंड वेजेस कितना है 30,000, ठीक है। सर आपने कल वाली वीडियो में बताया था कि वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लेना था। यहाँ पे बच्चों सैलरीज एंड वेजेस है, तो हम इसको कहाँ लेंगे, यानी कि पहले सैलरीज लिखा हुआ है तो हम इसको कहाँ लेंगे बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जब वेजेस एंड सैलरीज होगा तो उस टाइम पे हम उसको कहाँ लेंगे बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे, ठीक है। सो वी आर फोकसिंग व्हाट इज गिवन फर्स्ट, ठीक है। सैलरीज है तो हम कहाँ लेके चले जाएंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर वेजेस पहले है तो इसको डायरेक्टली हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाके जाएंगे। दूसरा जो हमारे पास है कमीशन, तो टू कमीशन पे किया हुआ है, तो एक्सपेंस है, कमीशन कितना बच्चों 2,000 रुपए का कमीशन है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पोस्टेज एंड कुरियर, टू पोस्टेज एंड कुरियर कितना दिया हुआ है 1,500। उसके बाद क्या दिया है, इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस कितना बच्चा, इंश्योरेंस हमारा 3,000। तो ये इंश्योरेंस यहाँ पे 3,000 हमने ले लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट पेड, टू इंटरेस्ट पेड कितना बच्चों, इंटरेस्ट पेड 4,000। तो ये 4,000 हमारा इंटरेस्ट पेड हो गया। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड्स, टू कैरिज आउटवर्ड्स, ठीक है, कैरिज आउटवर्ड्स है कितना 5,000। देखो कैरिज इनवर्ड्स होता तो डायरेक्ट एक्सपेंस था, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, यहाँ आउटवर्ड्स है तो कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस ट्रीट करें। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, टू एडवर्टाइजिंग कितना बच्चा, एडवर्टाइजिंग 10,000, ये 10,000 हमने एडवर्टाइजिंग ले लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड कितना डिस्काउंट अलाउड हमारा 18,000, ठीक है। उसके बाद रेंट रिसीव करा है, ठीक है, तो इनकम है, किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय रेंट रिसीव्ड, ठीक है। कितना रेंट रिसीव्ड है बच्चा 17,000 रुपए,
17,000 रुपीज़। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट करी थी उसके ऊपर में इंटरेस्ट रिसीवेबल है ना, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारी इनकम है, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, कितना हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज आवर 15,000 रुपीज़। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बैड डेट्स, बैड डेट्स है ना, एक्सपेंस है, पैसा हड़प गए लोग, बड़े बदतमीज लोग। ठीक, कितना है बैड डेट्स हमारा, 9,000 रुपये का बैड डेट है। उसके बाद क्या दिया, ब्रोकरेज पे किया है, तो टू ब्रोकरेज पेड, कितना है ब्रोकरेज पेड, 950। ठीक है, तो देखिए हमारी कौन सी साइड ग्रेटर साइड है, वेरी गुड, हमारी ग्रेटर साइड है, हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो करेंगे बच्चों, इसका टोटल कर लेंगे। टोटल जब हम करेंगे तो दोनों साइड पहले ये क्लोज कर देते हैं अकाउंट। ठीक है, पार्डन दिस बिहेवियर ऑफ माइंड। ठीक है, तो 2,92,500 प्लस 17,000 प्लस 15,000 कितनी, तो ये 15 और 17 कितना हो गया, 15 और 17 होता है 32 प्लस 292 इज 3,24,500 रुपीज़। बात समझ आ गई बच्चों, 3,24,500 हमारा क्या है, रिसीव साइड है, 3,24,500 रुपीज़ इज आर रिसीव साइड। इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट अपना कितना आ जाएगा, 2,41,050 रुपीज़। बात समझ आई। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, अब आगे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कोई परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट चेक करो। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, तो यहाँ लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद रेंट दिया है तो एक्सपेंस है, तो यहाँ लिखेंगे टू रेंट, कितना है रेंट, 5,000। उसके बाद में क्या दिया है, सैलरी, तो टू सैलरी, कितना हमारा सैलरी बच्चों, इट इज़ 35,000 रुपीज़। उसके बाद क्या दिया है, कमीशन पेड, पे किया है, एक्सपेंस है, टू कमीशन। ठीक है, कितना है बच्चा, 19,000। अच्छा, बच्चों का सवाल आता है कि सर अगर ये पेड नहीं लिखा हो, खाली कमीशन है, रेंट है वगैरह, तो आपने वो मानना है कि हमने पे किया है। ठीक है, ये आप एसेस करके चलेंगे। उसके बाद में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कंटेंट्स में बताया था ना मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 5,000, ये भी हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद क्या है बच्चे, एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट, टाइजमेंट कह लो, टीजमेंट कह लो, जो मन करे, बस ट्रीटमेंट ठीक करना है, 8,000 रुपये इसका हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, अभी इंटरेस्ट हमने रिसीव किया तो हमारी इनकम होगी, किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है जी, कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये है 8,000 रुपये इंटरेस्ट रिसीव्ड भी। ठीक है भाई, उसके बाद कितना डिस्काउंट अलाउ किया है, तो टू डिस्काउंट अलाउड, कितना अलाउ करा हमने डिस्काउंट, 2,000, तो ये 2,000 का एक्सपेंस यहाँ ट्रीट कर दिया डेबिट साइड। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट मिला भी है, तो यहाँ देख दो बाय डिस्काउंट, जो मिला है हमें 6,000 रुपये का। उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है बच्चों, कितना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे पास, 4,000, ये 4,000 रुपये हमने यहाँ डाल दिए। उसके बाद लीगल चार्जेस, टू लीगल चार्जेस, कितने हैं लीगल चार्जेस हमारे, 10,000, ये भी डाल दिए। उसके बाद क्या है, बैड डेट्स, टू बैड डेट, बैड डेट्स हर जगह है भाई, सब लोग पैसा हड़प रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देना पैसे जिनको भी, या उधारी करनी है तो। ठीक है, उसके बाद लॉस बाय फायर, तो ये हो गया टू लॉस बाय फायर, एक्सपेंस है हमारा, है ना, कितना है, 6,000 का, ये यहाँ लिख दो। ठीक है जी, उसके बाद डेप्रीसिएशन, तो टू डेप्रीसिएशन, ठीक है, डेप्रीसिएशन कितना है, 4,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद मिसलेनियस इनकम, इनकम है तो कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट साइड में, बाय मिसलेनियस इनकम, कितना है मिसलेनियस इनकम हमारा, 2,000 रुपये। बात समझ आ गई बच्चों। ठीक है, इतने क्वेश्चन में कंटेंट दिए हुए हैं। ठीक, अब क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं। क्या करेंगे, टोटलिंग, इधर टोटल, यहाँ पे भी टोटल। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल कर लो, ये हो गया 1,28, 1,28 और 2 हो गया 1,30, 1,30 और 6 हो गया 1,36, तो 1,36,000 रुपीज़ यहाँ लिख दिया, और 1,36,000 रुपीज़ यहाँ लिख दिया। ठीक है, इतने में से ये सब माइनस कर दो तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। वो क्या है, टू नेट
प्रॉफिट 36,000 रुपये। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले क्वेश्चन पे मैं वीडियो डालूंगा सेपरेटली, ठीक है। उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझाऊंगा होता क्या है, कैसे काम करता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब इसमें तो एक ही क्वेश्चन है, मैं और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तब तक पढ़ते रहो और यूं ही आगे बढ़ते रहो।